हेलो प्यारे बच्चों, बहुत अच्छे होंगे। तो आज की क्लास में आप सबका स्वागत है और हम क्लास को कंटिन्यू करेंगे। और आज जो है थ्योरी का लास्ट सेशन है इस क्लास का। तो आज जो हम स्टडी करेंगे वो है हाइब्रिड डिवाइसेस। तो हाइब्रिड में जो है हमारा डिवाइसेस में आते हैं स्मार्टफोन, जो आजकल जो है प्रचलित हैं, जिन्होंने जो है एक घड़ियों को खा गए, टेलीविज़नों को खा गए, हर जगह से जो है वो अपनी ही एक अहमियत बनाते चले गए। तो उसके बारे में हम स्टडी करते हैं। तो हाइब्रिड डिवाइसेस अ गैजेट दैट कैन डू मोर एंड मोर थिंकिंग, इट कैन एक्ट बोथ इनपुट एंड आउटपुट डिवाइसेस। मतलब जो इनपुट और आउटपुट की तरह काम करेगा वो हाइब्रिड कहलाता है। स्मार्टफोन स्मार्टफोन एक ऐसी गैजेट है जो कि एक ही जगह पर अलग-अलग कार्य कर सकती है। सो मेनी डूइंग अ वर्क लुक लाइक, अगर आपको टेलीविजन ऑन करना है, डोर ऑन करना है, ओपन करना है, ठीक है, विंडोज ओपन करनी है, आप मोबाइल के ही थ्रू कर सकते हो। ये काम करते हैं मोबाइल, ठीक है। यू कैन टाइप मैसेज, पिक्चर्स एंड इनपुट आल्सो, ठीक है। इट आल्सो शोज वीडियोस, म्यूजिक एंड इनपुट या आउटपुट कॉल्स। कॉल्स भी कर सकते हैं हम, इनपुट में कॉल भी कर पाएंगे, आउटपुट में भी हमें जो है में कॉल्स जो है वो मिलती हैं सुनने में, ठीक है जी। तो हेडफ़ोन्स का इस्तेमाल करते हैं सुनने के लिए, म्यूज़िक सुनने के लिए। तो हेडफ़ोन्स आर आल्सो यूज्ड फॉर लिसन म्यूज़िक एंड साउंड एज़ अ आउटपुट, क्योंकि मैंने बताया स्पीकर्स होते हैं, तो हेडफ़ोन्स भी एज़ अ लुक लाइक एज़ अ स्पीकर्स, ठीक है। तो आउटपुट हुआ विदाउट डिस्टर्बिंग अदर्स, दूसरों को डिस्टर्ब नहीं होते क्योंकि ये बिल्कुल ब्लॉक होता है, ठीक है? तो वो हमें ही सुनाई देते हैं। और इट कैन हैव अ बिल्ट इन माइक्रोफोन टू टॉक और रिकॉर्ड योर वॉइस। इन्हीं के बीच में जो है माइक्रोफोन्स भी अटैच होते हैं, जिससे हमारी साउंड, यानी कि किसी से बात करनी है, बात को रिकॉर्ड करना है, तो उसे हम रिकॉर्ड भी कर पाते हैं, ठीक है। ये हमारे माइक्रोफोन्स होते हैं। नेक्स्ट आ जाता है हमारा स्मार्ट वॉच। आजकल स्मार्ट वॉच का ज़माना चला है। बहुत से बच्चे जो है फ़ेसबुक, ट्विटर, हर एक सोशल मीडिया को अपने हाथों पर ही बाँध कर जो है वो चला लेते हैं, ठीक है। तो स्मार्ट वॉच एक यही नहीं बताता है कि आप सोशल मीडिया को ही चला सकते हैं। आप उससे अपनी हार्ट बीट्स को चेक कर सकते हो या अपनी रनिंग, स्टेप्स, हर चीज़ को हम चेक पर कर पाते हैं स्मार्ट वॉच के थ्रू। तो हम अपनी फिटनेस को चेक कर रहे हैं, डिस्प्ले कर देता है वो नोटिफ़िकेशंस के ऊपर, दैट वन इज़ कॉल्ड द आउट। And it also let us know to respond the message or make a call to touch the screen. When we touch the screen and take a call, ठीक है। तो हम जो है टच करते ही हम कॉल्स को यूज भी कर सकते हैं। वो हमारे मैसेज आते हैं, इनपुट आ रहा है मैसेज का, तो वो हमें आउटपुट डिस्प्ले करता है। व्हाट्सएप कोई कर रहा है, टेलीग्राम कर रहा है, कि इंस्टा पर हमारी नोटिफिकेशंस आ रही है, वो सब कुछ हमारा कहाँ पर आ जाता है, स्मार्ट वॉच में। तो सब कुछ दिखता है ये स्मार्ट वॉच में। नेक्स्ट आ जाता है लैपटॉप। लैपटॉप इज अ कंप्यूटर दैट यू कैन यूज द टाइप ऑफ डॉक्यूमेंट, ठीक है। ये एक डॉक्यूमेंट का टाइप है। ब्राउज इंटरनेट एंड प्ले गेम्स इनपुट, एंड इट आल्सो डिस्प्ले द इंफॉर्मेशन ऑन अ स्क्रीन एंड प्ले थ्रू द साउंड एंड द स्पीकर। और इसमें स्पीकर और साउंड दोनों के साथ भी प्ले होता है। अब हाइब्रिड जो है हमारे लैपटॉप्स भी आ चुके हैं, जिसमें आप सिर्फ बोलोगे और वो ओपन भी हो जाएगा। उसको बोलेंगे कि हाँ भैया, आप जो है एमएस वर्ड ओपन करिए, तो ओपन होगा, एमएस वर्ड हो जाएगा। जो आप बोलोगे वही वो वर्क कर देगा। वो हाइब्रिड में भी हमारे जो है लैपटॉप सब आ चुके हैं मार्केट में। नेक्स्ट देन आ जाता है हमारा स्मार्ट बोर्ड। जो स्मार्ट बोर्ड है इंटरेक्टिव पैनल, जिससे आप अभी क्लास लगा रहे हो, ये इंटरेक्टिव पैनल ही है। तो ये इंटरेक्टिव पैनल में क्या है, एन स्मार्ट बोर्ड इज अ लार्ज साइज, बड़ा है, टेलीविजन की तरह नहीं है छोटा, बड़ा साइज होता है। एंड यूज इन क्लासरूम, यू कैन राइट ऑन इट एंड इंटरेक्ट विद द यूजिंग टच और अ स्पेशल पेन। इसके साथ एक स्पेशल पेन का भी इस्तेमाल होता है, ठीक है, लुक लाइक दिस पेन, ठीक है। ये नहीं है कि इंक छोड़ेगा, कुछ नहीं होगा इसमें। और ये आपका स्पेशल पेन होता है इनपुट के लिए। और इट कैन आल्सो शो द वीडियोस, प्रेजेंटेशन एंड डायग्राम्स इन आउटपुट। जैसे आप देख पा रहे हैं प्रेजेंटेशन को, तो ये प्रेजेंटेशन को शो कर देता है
कौन? स्मार्ट बोर्ड, इसको आज इंटरेक्टिव पैनल भी बोल देते हैं, ठीक है। स्मार्ट बोर्ड का नाम अदर क्या है? इंटरेक्टिव पैनल। न्यू ट्रेंड्स इन अ हार्डवेयर, तो नए नए हार्डवेयर आजकल आ रहे हैं, वायरलेस डिवाइसेस भी आ रही हैं, वायरलेस में आ जाता है। अर्लियर ऑल हार्डवेयर डिवाइसेस आर कनेक्ट टू द सीपीयू बाय wired connection. These days, almost every type of hardware has a वायरलेस वर्जन अवेलेबल। मतलब पहले जब आते थे तो तार से जो लगाकर डाटा जो है वो बसेस के थ्रू जाता था, बट अब जो है वो वायरलेस हो गया। एक प्लग लगता है छोटा सा, ठीक है, यूएसबी के साथ, और वही उसकी रेंज को पकड़ता रहता है। और वो आजकल जो है मैक्सिमम डिवाइसेस जो हैं वो उसी से चल रहे हैं। दे वर्क विद द हेल्प ऑफ रेडियो फ्रीक्वेंसी। तो वो जो वाईफाई का हमने वो जो छोटा सा या यूएसबी के साथ लगाया होगा, वो क्या छोड़ता है? रेडियो फ्रीक्वेंसी छोड़ता है। किसको छोड़ता है बेटा? रेडियो, इंफ्रारेड, ब्लूटूथ टेक्नोलॉजी, आल्सो ब्लूटूथ टेक्नोलॉजी को भी यूज करते हैं हम, ठीक है। तो इस तरीके से हम जो है डिवाइसेस को कनेक्ट करते हैं। वर्चुअल कीबोर्ड आजकल चल पड़े हैं, इन ये भी वाईफाई वायरलेस कीबोर्ड माउस also available in the market, and the virtual keyboard is operated by the typing a touch and sensitive surface rather than the pressing the physical keys. It actually a software component because it is not a physical part, ठीक है। ये एक फिजिकल पार्ट नहीं होगा, ये वर्चुअली आपके सामने स्क्रीन पे दिखाई देगा और आप स्क्रीन के ऊपर ही उसको प्रेस करोगे, ठीक है जी। तो वर्चुअली नहीं होगा, आप हाथ नहीं लगा पाओगे, सिर्फ स्क्रीन पे ही टच करोगे। दैट वन इज द वर्चुअल कीबोर्ड, लुक लाइक एज आल्सो कीबोर्ड बट नॉट अ हैंडी। दिस इज ऑन योर स्क्रीन या और मॉनिटर। नेक्स्ट देन इज अ 3D कैमरा। So 3D camera, a 3D camera is a real sense device that is available to recognize a face, use a capability to long into the device like smartphones or a laptop. 3D cameras can measure distance between the items or even scan the 3D printing। यानी कि क्या कहते हैं, जैसे हम फोटो खींचेंगे तो वो उसके ऊपर जो है एरो लगा देगा, भैया बंदे का फेस पूरा, ठीक है, वो उसका डिस्टेंस बता देगा, थोड़ा नजदीक जाओ तो और क्लियर हो जाएगा। नहीं हो रहा है तो आप उसका जूम कर देगा कि लो आपके लिए पिक्चर और क्लियर कर दी है। ये काम है हमारे 3D कैमरास में। और जो आजकल बच्चे किस चीज में आ रहे हैं, फोन, स्मार्टफोन के साथ भी टच में आ रहे हैं, उसमें भी अब वही फीलिंग ले पाते हैं जो कि इन कैमरास में होते हैं, ठीक है। और नेक्स्ट आता है स्काईलिक। Skylake a booster graphic and application while improving the battery life in your laptop। ये हमारा एक कोड, मल्टी कोड चिप होती है। ये चिप देख पा रहे हैं इस टाइप की होगी, ये हमारे मदरबोर्ड में यानी कि वहां पर जो है लगी होती है, उसमें लगाते हैं। क्यों लगाते हैं? क्योंकि बैटरी की लाइफ को जो है वो थोड़ा और ज्यादा इंक्रीज किया जाए, ठीक है। नेक्स्ट आ जाता है आपका लेग सेफ हार्ड डिस्क, ठीक है। अब द पोर्टेबल स्टोरेज डिवाइस विद फिंगरप्रिंट, इसमें फिंगरप्रिंट भी लगता है ऊपर, ठीक है। फिंगरप्रिंट लगेगा, रिकॉग्नाइजेशन स्कैनर दैट कीप्स डाटा सिक्योर। मतलब इसमें डाटा तो आप वही पेन ड्राइव की तरह काम करेगा, मगर जब भी यूज करना है तो सबसे पहले इसमें फिंगरप्रिंट लगेगा तभी ओपन होगा, ठीक है। नेक्स्ट आ जाता है पोर्टेबल प्रिंटर्स। अब पोर्टेबल प्रिंटर्स में भी आजकल जो है ये भी वायरलेस आ गए हैं, ठीक है। और पोर्टेबल प्रिंटर्स आर स्मॉल, इजी एंड कैरी। ये छोटे छोटे होते हैं, ले जाना और इधर उधर घुमाना इजी है। दे आर आइडियल ऑन द प्रिंटिंग डॉक्यूमेंट्स, फोटोज एंड आल्सो विद लेबल्स वेयर anywhere, and they connect with the USB, Bluetooth, Wi-Fi। also मैंने जैसे आपको बताया कि ये हमारे वाईफाई यानी कि वायरलेस आ चुके हैं मार्केट में, तो वायरलेस भी प्रिंटर्स हमारे अवेलेबल हैं। और जीरो इंक टेक्नोलॉजी के साथ, यानी कि बिल्कुल कम यूज करते हैं, उपयोग होती है जीरो टैंक इंक जो है तकनीक, इसमें मतलब टेक्निक का इस्तेमाल हो रहा है। और साथ साथ में वो बोलूं कि इसमें
जो है इंक जो होती है जितनी हमें इम्पोर्टेंट होती है यानी कि रिक्वायर्ड होती है उतनी ही इंक छोड़ता है, ब्लर नहीं आएगा, ठीक है? और दे यूज़ स्पेशली पेपर विद बिल्ट इन कलर यानी कि जैसा आपने पेपर रखा होगा वैसा ही बिल्ट करके कलर देगा। ये नहीं है कि कहीं ज़्यादा कहीं कम नहीं, जहाँ माइनर आ रहा है वहाँ पे शेड आ रहा है, वैसा ही शेड निकाल के देता है। और द कलर्स आर एन एक्टिवेटेड बाय हीट ड्यूरिंग द प्रिंटिंग जब ये निकलेगा तो वो हीट गर्म होकर निकलेगा कि इंक आपकी क्या हो जाए सूख जाए, ठीक है? एंड अ सिंगल चार्ज दे कैन प्रिंट 30 पेज अगर एक बार आपने चार्जिंग में लगाया और उसको चार्ज कर लिया तो भी ये कम से कम 30 पेज प्रिंट के निकाल देते हैं। और आजकल इससे भी बड़े-बड़े आ गए 300 डीपीआई तक ये बड़े-बड़े जो है प्रिंटर्स होते हैं। नेक्स्ट आपका आ जाता है हमारा फिंगर माउस। एक नेक्स्ट आ जाता है फिंगर माउस ये भी बहुत ज़्यादा आजकल बच्चों में यूज़ हो रहा है क्योंकि वीडियो गेम्स के लिए ज़्यादा यूज़ होता है। तो फिंगर माउस इज़ डिज़ाइन्ड टू फिट द ऑन द यूज़र एंड यूज़र फिंगर एंड ऑपरेटेड यूजिंग द थंब। थंब से जो है हम इसको यूज़ कर पाते हैं, ठीक है? और नाउ अ डे कीबोर्ड एंड माउस कम डिफरेंट शेप एंड साइज़ टू। आजकल जो है बहुत से जो हैं कीबोर्ड्स और माउस अलग-अलग साइज़ और अलग-अलग फैसिलिटीज़ के साथ मार्केट में अवेलेबल है, ठीक है? और तो टोटल में अगर इसकी कंक्लूजन की बात करूँ, तो कंप्यूटर सिस्टम इज़ मेड अप ऑफ द 2 कंपोनेंट्स, one is the hardware and next is software. And the all physical components in the computer system is called hardware and also a computer accept data and instruction from through input devices जो भी डाटा आता है कंप्यूटर के पास वो सारा का सारा किसके है थ्रू इनपुट डिवाइसेस के थ्रू एक्सेप्टेबल होता है और सीपीयू का जो ब्रेन है वो कंप्यूटर का कहा जाता है output of the information obtained after processing a data which the user receiving through the output devices. The storage devices are used for store data in future use. अगर हमें कोई भी डाटा स्टोर यानी कि सेव कर रहे हैं, वो क्यों कर रहे हैं? क्योंकि हमें फ्यूचर में अगर जब भी ज़रूरत होगी, तो हम देख या सुन पाएँ, है ना? कभी भी कोई भी डाटा है, आप एक बार अपने स्कूल के लिए लीव लिखो और उसी लीव को बार-बार निकालते रहो, ठीक है? तो क्या एक बार डाटा लिया और वो साल भर यूज़ करो एक ही लीव, ठीक है? तो इस तरीके से हम डाटा को जो है इकट्ठा कर पाते हैं। आई होप आपको ये चैप्टर बहुत अच्छे से अब क्लियर हो गया होगा। आपने इस चैप्टर को अब पूरी थ्योरी को अच्छे से पढ़ना है, फिर इसके बाद आपने इसके ऑब्जेक्टिव भी लगाने हैं। प्रैक्टिस करिए हमारे साथ और सभी क्लासमेट्स में इसको शेयर करिए इस क्लासेस को, आपको मज़ा आएगा और भी कोई जानकारी आपको चाहिए, आप कमेंट करिए हमारे पास, हम आपको जो है इनका सॉल्यूशन जल्दी देंगे। तब तक के लिए जय हिंद।